गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर क्लास 11 के बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यू के साथ प्रेजेंट हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर है और एमसीक्यू की तैयारी बच्चों ने शुरू कर दी है एनुअल एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम यहाँ पर आपके चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ प्रेजेंट हैं, जिसकी रिवीजन अगर आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करते हैं तो नो डाउट आप बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो चलिए हम अपना एमसीक्यू का रिवीजन सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ प्रपोज द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर? हु हैज़ प्रपोज द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर? जैसे ही बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात आती है बच्चों, तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वह सिस्टम है जिसमें सभी जीवों को वैज्ञानिक नाम प्रदान किया गया था ताकि पूरे विश्व में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो जब भी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात आएगी तो आपको सही आंसर कैरोलस लिनियस में टिक मार्क करना है। कैरोलस लिनियस के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात हम बता देना चाहते हैं। कैरोलस लिनियस स्वीडन के रहने वाले वैज्ञानिक थे। उन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की पद्धति प्रदान की थी। आपको हायर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक चीज़ और बता दें कि सबसे पहले इन्होंने ही पूरे विश्व को दो जगत में वर्गीकृत किया था, एक तरफ पादप जगत और दूसरे तरफ जंतु जगत। सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है, जिससे कि आपका मेरा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? इसका सही आंसर आपको पहले ही बता दिया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं सही आंसर आपके पास 4 ऑप्शन है, मेंडल, हुकर, कार्लस लिनियस और बेंथम। तो जाहिर सा बात है कि आपको बताया जा चुका है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से टेक्सोनॉमी का जनक कार्लस लिनियस को कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ रिटन द बुक सिस्टमा नेचुरी? तो फिर इस आपके पास 4 ऑप्शन है, विटेकर, हुकर, मेंडल, लिनियस। तो विटेकर ने पूरे जगत को, पूरे विश्व को पूरे सारे संसार के सारे जीवों को 5 जगत में बांटा था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय विटेकर। और इस क्वेश्चन में हु हैज़ रिटन द बुक सिस्टमा नेचुरी, आपका सही आंसर फिर से कार्लस लिनियस हो जाएगा। तो मेरे बच्चों, अगर आप एक बार 3 क्वेश्चन एक साथ रिवाइज करते हैं कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने प्रदान किया था, तो आपका आंसर होगा कार्लस लिनियस। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, आपका आंसर होगा कार्लस लिनियस। और सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो फिर से इसका आंसर आपका हो जाएगा कार्लस लिनियस। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के बीच जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, सिस्टमैटिक्स, फिजियोलॉजी, टेक्सोनॉमी और सिस्टमा नेचुरी। अभी आपको बताया जा चुका है कि सिस्टमा नेचुरी तो बुक का नाम है, ये होगा नहीं। टेक्सोनॉमी बोलते हैं जीवों का जो वर्गीकरण किया जाता है उसके अध्ययन को हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों के वर्गीकरण करने के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। फिजियोलॉजी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम ये बताते हैं कि सभी जीवों के शरीर में हमेशा कुछ न कुछ अभिक्रिया होते रहती है। सो दिस इज नोन एज फिजियोलॉजी। तो जाहिर सा बात है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों के बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में अध्ययन करते हैं, तो सही आंसर आपका हो जाएगा सिस्टमैटिक्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या है? वर्गीकरण की मूलभूत इकाई हमेशा आपको याद रखना होगा स्पेसीज है। इसके बारे में हम लोग आगे और अच्छे से डिटेल बात करेंगे और आप चैनल पे बने रहिए, क्योंकि अभी आपको इस सारे एमसीक्यू खत्म होने के बाद आपको बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका बहुत सारा डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। जब भी जीवों को बायनोमियल वैज्ञानिक नाम प्रदान किया गया था, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, बेटा नॉमेनक्लेचर मतलब होता है नामकरण। तो जब भी जीवों को बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में हम उसको 2 वर्ड्स बताते हैं तो वो क्या रहता है?
आपको यहाँ पर आंसर बताया जा रहा है डायरेक्ट, जीनस एंड स्पीसीज। ये आंसर आपका होगा। पहला वर्ड जो है वो जीनस बताता है, दूसरा वर्ड आपको स्पीसीज बताता है। ये सही आंसर है। पर ये सही आंसर क्यों है? जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि अभी हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर पे बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो आपको बता दें कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो 2 वर्ड का बना रहता है। वो 2 वर्ड कौन होते हैं बेटा? आप ध्यान रखेंगे। पहला वर्ड होता है जीनस और दूसरा वर्ड होता है स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 7, इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट वर्ड ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स। बिल्कुल इससे रिलेटेड क्वेश्चन उठाया गया है। पूछा गया है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर में पहला वर्ड क्या दर्शाता है। किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम जब हम प्रदान करते हैं तो पहला वर्ड क्या दर्शाता है? आपको यहीं पर आंसर छुपा हुआ है। पहला वर्ड उसका जीनस नेम यानी जेनेरिक नेम दर्शाता है। तो इसका सही आंसर आप देख लीजिए। स्पीसीज होगा नहीं क्योंकि वो दूसरा वर्ड है, ऑर्डर नहीं होगा। जीनस इज द राइट आंसर। आपका सही वर्ड, पहला जीवों को वैज्ञानिक नाम देने के क्रम में हम जीवों को वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से देते हैं। पहला जो वर्ड है वो जीनस को दर्शाता है। सो जीनस विल बी द राइट आंसर। जीनस आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ विच लेवल। तो किस स्तर से किसी भी जीव का जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, क्रम जो है वो कहाँ से शुरू होता है? ऐसे अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता है कि सेलुलर लेवल है, ऑर्गेनिज्म लेवल है, एटॉमिक लेवल है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें मेरे बच्चों कि आपका सही आंसर होगा डी, मॉलिक्यूलर लेवल। इसलिए क्यों मॉलिक्यूलर लेवल? एक डाउट क्लियर कर लेते हैं। हम जानते हैं कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सेलुलर लेवल मैम क्यों नहीं बोल रही है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही बच्चों को बताते हैं कि सभी जीवों का निर्माण, सभी जीवों का शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ है। जरूर कोशिका मूलभूत इकाई है, लेकिन जरा कोशिका के अंदर जाइए। अगर आप कोशिका के अंदर जाते हैं तो आप देखेंगे कोशिका में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट पाया जाता है। उसी से कोशिका बना है। तो जाहिर सा बात है कि जब हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल से स्टार्ट हुआ है, तो मेरा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल। बहुत ही आसान क्वेश्चन के साथ आगे हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो? ये बेटा ये क्वेश्चन आएगा 100%। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत सारे बच्चे, मुझको पता है कि अभी मैंने क्वेश्चन आधा ही पूछा होगा और बच्चे ने फट से बोल दिया होगा मैम हमको पता है मैंजीफेरा इंडिका। लेकिन चलिए जरा देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा अमेरिकाना, नन ऑफ दिस। आप लोग जान रहे हैं कि मैंजीफेरा इंडिका सही आंसर है। पर बहुत सारे बच्चों का ध्यान यहाँ पर हम दिखलाना चाहेंगे कि यहाँ पर भी बेटा मैंजीफेरा इंडिका लिखा हुआ है और यहाँ पर भी मैंजीफेरा इंडिका लिखा हुआ है। तो जिन लोगों ने ए पट्टिक लगाया उनको नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? मैंजीफेरा इंडिका ये भी है बेटा, मैंजीफेरा इंडिका ये भी है, लेकिन आपका सही ऑप्शन बी वाला मैंजीफेरा इंडिका हो जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर कैपिटल आई लिखा हुआ है। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको पता है, क्योंकि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से होता है। ये हो जाएगा जेनेरिक नेम यानी जीनस का नाम, जिसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और ये हो जाएगा आपका स्पीशीज नाम, जिसको कि हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। मैंजीफेरा इंडिका। एक चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से बना है। जीनस जेनेरिक नेम, स्पीशीज नेम। बेटा जेनेरिक नेम हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होता है और स्पीशीज नेम हमेशा अंग्रेजी के छोटे अक्षर से शुरू होता है। स्पेलिंग दोनों का सेम है, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है क्योंकि इसमें कैपिटल आई लिखा गया है। ये नहीं होगा मेरे बच्चों, स्मॉल आई हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी मैंजीफेरा इंडिका। आइए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ह्यूमन बिलोंग टू विच फैमिली? आप किस फैमिली से आते हैं? पोएसी नहीं होगा, ये धान की फैमिली है। मस्किडी नहीं होगा। आपका सही आंसर है होमिनिडी। आपका फैमिली, हमारा फैमिली होमिनिडी है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मिसिंग कैटेगरी। वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड द मिसिंग कैटेगरी। इसमें जो है हमको ये बताना है कि मिसिंग कैटेगरी ये वाला, यहाँ पर आपका नज़र जानना चाहिए कि मिसिंग कैटेगरी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या भराएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर होना क्या चाहिए। यहाँ पर होना चाहिए ऑर्डर।
ऑर्डर। क्यों भाई? अब इंपॉर्टेंट डिस्कशन थोड़ा सा यहाँ हो जाए स्टूडेंट्स। जब आप किसी भी जीव का वर्गीकरण करते हैं, एक जीव का, तो आपको ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 हायरार्की बोलते हैं, क्रम में। एक चीज ध्यान रखिएगा कि क्रम किसको बोलते हैं? क्रम मतलब आप जब किसी भी जीव का वर्गीकरण करते हैं तो आपको ये 7 जो है इसी सीरीज में सजाना होगा। और मेरा तीर का निशान देखिएगा बच्चों, सबसे ऊपर में है। आपको याद आ रहा है, अभी जस्ट हमने पूछा था कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, वहां पर मैंने स्पेसीज को टिक मार्क किया था। स्पेसीज मेरा सही आंसर था। क्यों? क्योंकि जब हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो मूलभूत इकाई क्या हो जाता है? स्पेसीज हो जाता है। एक तरह के स्पेसीज मिल करके जीनस का निर्माण करते हैं। ग्रुप ऑफ सेम जीनस मेक्स द फैमिली, एक तरह के जीनस वाले फैमिली बनाते हैं। एक समान फैमिली वाले मिल करके ऑर्डर बनाते हैं, ऑर्डर वाले मिल करके क्लास बनाते हैं। और फिर यहाँ पर आप देखना कि एक तरफ डिवीजन लिखा हुआ है, एक तरफ फाइलम लिखा हुआ है। इससे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है। आगे एक क्वेश्चन इससे है, बेटा जब भी डिवीजन की बात आएगी तो जब हम किसी प्लांट का वर्गीकरण करते हैं तो हम डिवीजन लिखते हैं, हम फाइलम नहीं लिखते हैं। जैसे हमको बोलोगे कि मैम आप मैंगो का क्लासिफिकेशन कर दीजिए, तो हम मैंगो का क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो हम मैंगो का किंगडम लिखेंगे, हम मैंगो का डिवीजन लिखेंगे, हम मैंगो का क्लास लिखेंगे, हम मैंगो का ऑर्डर लिखेंगे, हम मैंगो का फैमिली लिखेंगे, हम मैंगो का जीनस लिखेंगे, हम मैंगो का स्पीसीज लिखेंगे। हम फाइलम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बताया जा चुका है कि फाइलम हम लोग कब लिखते हैं? फाइलम हम लोग तब लिखते हैं जब हम किसी जंतु यानी कि एनिमल का वर्गीकरण करते हैं, तो उस समय डिवीजन नहीं लिखेंगे। जैसे मेरे को पूछोगे कि मैम जरा आप अपना क्लासिफिकेशन कीजिए, तो बेटा आपको पता है कि हम सभी मनुष्य एनिमल किंगडम में आते हैं। तो हम लोग जब किंगडम लिखेंगे तो किसी भी जंतु का वर्गीकरण कर रहे हैं तो हम फाइलम लिखेंगे, उस समय हम लोग डिवीजन नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर एक आपका बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो गया कि किसी भी पौधे का वर्गीकरण करते समय आपको डिवीजन लिखना है, फाइलम नहीं लिखना है। और किसी भी एनिमल का वर्गीकरण करते समय, जंतु के क्लासिफिकेशन के समय आपको फाइलम लिखना है, डिवीजन नहीं लिखना है। और बेटा ये आपका सीरीज है, यहाँ पर आपको एक क्लू लगाया जाएगा। अधिकतर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि मैम यहाँ पर ये चीज़ याद नहीं रहता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा एक ऑर्डर यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं। वो ऑर्डर क्या है? वो ऑर्डर है, यहाँ पर आपको तो सही आंसर बताया गया था, ऑर्डर। अधिकतर बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं कि मैम ये सीक्वेंस याद नहीं रहेगा। बिल्कुल याद रहेगा मेरे बच्चों। क्लास का पहला लेटर सी, ऑर्डर का पहला लेटर ओ और फैमिली का पहला लेटर एफ। बच्चे यही कंफ्यूज करते हैं, पहले ऑर्डर की, पहले क्लास की, पहले फैमिली। आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? मैम ने एक क्लू बता दिया, एक टेक्निक बता दिया याद करने का। तो किंगडम, डिवीजन, कॉफ। जल्दी से राइमिंग वर्ड, कॉफ। कॉफ मतलब क्लास, ऑर्डर, फैमिली। उसके बाद तो ये पता ही है मेरे बच्चों को, किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से मिला होता है, जेनेरिक नेम यानी जीनस का नाम और स्पेसीज का नाम। तो ये वाला आप टेक्निक लगा सकते हैं कि मैम ने बताया कि यहाँ पर कॉफ बोलना है। सो क्लास, ऑर्डर, फैमिली। सो सही आंसर इस क्वेश्चन में क्या होगा? फाइंड द मिसिंग कैटेगरी। यहाँ पर आपका आंसर नहीं दिया रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर लिख देना है। आपने इजिली 1 नंबर पा लिया। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि फैमिलीज विच हैव सिमिलर कैरेक्टर्स आर केप्ट इन। अभी तुरंत आपको बताया गया है, आप यहाँ पर देख लिए। एक तरह के फैमिली वाले कहाँ रखे जाते हैं? ऑर्डर में। सो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा फाइलम होगा नहीं, क्लास होगा नहीं। सो यहाँ पर हम सही आंसर के साथ जाएंगे। मेरा सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ लायन? बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। पैंथेरा पार्डस लेपर्ड का वैज्ञानिक नाम है, पैंथेरा लियो शेर का, और पैंथेरा टिग्रिस बाघ का। टाइगर बोलते हैं ना, टाइगर बाघ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइगर बोलते हैं। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस और शेर का इंग्लिश क्या होता है? लायन। तो उससे हमने आसानी से निकाल लिया। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो। ये दोनों में हमेशा बच्चे कंफ्यूज करते हैं, पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस। कैसे याद रखेंगे? बिल्कुल आसान है, टाइगर, टिग्रिस
और यहाँ पर पैंथेरा लियो। ठीक है, एक चीज देख लेना मेरे बच्चों, ये जो व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ लायन, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन तुम एक चीज यहाँ पर ध्यान देना कि क्वेश्चन भले एक है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा कितना ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है। सो देखो, तुमको तो पता है कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ये हो गया जेनेरिक नेम, ये हो गया जेनेरिक नेम, ये हो गया जेनेरिक नेम, ये हो गया जेनेरिक नेम। तो लेपर्ड, शेर और बाघ का जेनेरिक नेम एक होता है पैंथेरा। स्पीसीज नेम अलग अलग। तो स्पीसीज नेम लेपर्ड का हो जाएगा पार्डस, शेर का हो जाएगा लियो और टिग्रिस का टाइगर का हो जाएगा टिग्रिस। तो इसी डाउट से यहाँ पर जो आपको डाउट क्लियर किया गया कि लेपर्ड, शेर और बाघ का जेनेरिक नेम सेम है पैंथेरा, स्पीसीज नेम अलग अलग है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ लायन, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है, आपको आंसर पता है, वो है आपका पैंथेरा लियो। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। एज वी गो फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम इन अ टेक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स विल। आप जैसे स्पेसीज से ऊपर की ओर जा रहे हैं, सबसे ऊपर कौन था, हमको पता है कि सबसे ऊपर किंगडम था। तो पूछता है कि आप नीचे से जब ऊपर की ओर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर मतलब स्पेसीज, जीनस, फिर जो हम सजाए थे फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन या फाइलम, किंगडम। तो जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, किंगडम स्पेसीज से किंगडम की ओर जाते हैं, तो पूछा कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वो घटेगा, डिक्रीज, डिक्रीज सही आंसर। क्यों? चलिए हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आप किसी एक सेक्शन के स्टूडेंट हैं। सेक्शन कौन है? 11A। तो 11A में बच्चों के बीच में जो फीचर है, जो कैरेक्टर्स हैं, जो कॉमन बातें हैं, वो ज़्यादा मिलेंगी ना। आपका क्लासरूम एक है, आपके क्लास टीचर एक है, आपके सब्जेक्ट टीचर एक है, आपका एक ही अटेंडेंस रजिस्टर है। तो जब हम स्पेसीज में रहते हैं तो हमारे में ज़्यादा समानता पाई जाती है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो किंगडम की ओर जाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है, विशेषता जो है, वो चारित्रिक विशेषता वो घटती है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज ICBN स्टैंड्स फॉर। ICBN का फुल फॉर्म क्या है? इस क्वेश्चन का सामान्य मतलब यही है, आपको इसको याद रखना है। एक तो आपका हो जाएगा कि यहाँ पर सही आंसर आप बता देते हैं। ICBN स्टैंड्स फॉर, ICBN का फुल फॉर्म क्या है? आप चारों ऑप्शन में देखेंगे, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजी नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड फॉर बिजनेस नॉमेनक्लेचर। आपको ये बता दें कि यहाँ पर आपको ध्यान देने लायक बात ये है कि सही आंसर इसका हो जाएगा इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। क्यों? जब हम बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, ठीक है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो कार्लस लिनियस ने कहा कि संसार के सारे जीवों को उनका वैज्ञानिक नाम देने से विश्व के किसी भी कोने में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बात आई कि तब तो आपको 2 जगत में काम करना होगा, एक पादप जगत यानी कि प्लांट वर्ल्ड में, और एक जंतु जगत यानी कि एनिमल वर्ल्ड में, है ना। ठीक है भाई, करेंगे। प्लांट के लिए एक अलग संस्था रहेगी जो उनका नामकरण करेगी, और जंतु वर्ग के लिए अलग संस्था रहेगी जो उनका नामकरण करेगी। तो प्लांट के लिए जो संस्था बनी वो बनी ICBN, आपका ये इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। आपने बॉटनी का नाम सुना है? बॉटनी बिल्कुल सुना है जी। बॉटनी क्या है? बॉटनी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं।
आप जैसे ही हायर क्लासेस में जाएंगे और अगर आपका बायोलॉजी की तरफ रुझान है तो फिर आपको वहाँ हायर एजुकेशन में पूछा जाएगा कि आप पौधों के बारे में पढ़ना चाहते हैं या जंतु के बारे में पढ़ना चाहते हैं। कुछ ऐसे बच्चे जिनको पौधों के बारे में ज़्यादा पढ़ना पसंद है तो वो बोलेंगे मेरा ऑनर्स बॉटनी में रहेगा, और कुछ ऐसे बच्चे जो बोलेंगे कि नहीं हमको तो जंतु के बारे में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो वहाँ पर बोला जाएगा कि आपको जूलॉजी ऑनर्स करना होगा। तो जूलॉजी क्या है? जूलॉजी वह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। सो बॉटनी क्या है? सब्जेक्ट है। जूलॉजी क्या है? सब्जेक्ट है। बॉटनी में आप पादपों के बारे में पढ़ते हैं, जूलॉजी में आप जंतु के बारे में पढ़ते हैं। तो जब जीवों को वैज्ञानिक नाम देने की बारी आई तो संसार को तो दो वर्ग में बांटा जा चुका था, कार्लस लिनियस ने ही बांटा था। तो पौधों के बारे में जो संस्था वैज्ञानिक नाम प्रदान करेगी उस संस्था का नाम है आपका ये इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। और जंतु के बारे में जो संस्था वैज्ञानिक नाम प्रदान करेगी उसका ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। आपको पता है जूलॉजी मतलब एनिमल्स, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था ICBN का फुल फॉर्म क्या है? ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। बायोलॉजिकल आंसर नहीं होगा, बायोलॉजी नहीं होगा और बिजनेस भी नहीं होगा। सो सही आंसर ICBN का इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। इसके जगह अगर जेड रहता कोई दिक्कत नहीं, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। हम लोग तो हर ऑप्शन के लिए अपने को तैयार करेंगे ना। सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अगर ICBN है तो बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, बी नहीं है जेड है कोई दिक्कत नहीं, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा। धतूरा का नाम सुना है ना? बिल्कुल। सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा आर केप्ट इन विच फैमिली? 4 ऑप्शंस आपके पास है, पोएसी, एनाकार्डियेसी, सोलेनेसी, नन ऑफ दिस। पोएसी में आपके धान आ जाते हैं। ठीक है, धान वाली फैमिली है ये, चावल वाली। आपका आम का फैमिली, अभी जस्ट आम पे बात हुई थी ना, मेंजिफेरा इंडिका के बारे में बात हुई थी। मेंजिफेरा इंडिका का फैमिली यही है, एनाकार्डियेसी। तो बचा कौन सा? बिल्कुल सोलेनेसी। तो नाम देखिए, यहाँ पर आप ट्रिक भी लगा सकते हैं। सोलेनम अगर क्वेश्चन में है तो याद आ जाएगा कि मैम ने बताया था कि सोलेनम सोलेनेसी। पिटूनिया धतूरा की भी फैमिली सोलेनेसी है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका डील किया हुआ है, अभी आप तुरंत आंसर दे देंगे, हमको पता है। क्वेश्चन देखिएगा, द टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्किकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्वेश्चन का लंबाई देख के नहीं घबराना है। पूछा क्या पता है कि अगर आप एनिमल्स को वर्गीकृत करते हैं तो आप फाइलम लिखते हैं। एनिमल्स को वर्गीकरण करने के समय आप फाइलम लिखते हैं। तो जरा ये तो बताएं कि प्लांट्स के वर्गीकरण के समय आप क्या लिखेंगे? बिल्कुल सही आंसर आपने कहा भैया, डिवीज़न लिखेंगे। ऑर्डर नहीं है, क्लास नहीं है, फैमिली नहीं है, ये तो बताया जा चुका था कि जब जब हम लोग जंतु का वर्गीकरण करते हैं तो किंगडम के बाद हम लोग फाइलम लिखते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लांट्स का वर्गीकरण लिख करेंगे तो फाइलम की जगह क्या लिखेंगे? डिवीज़न लिखेंगे। सो सही आंसर डिवीज़न। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर जाते हैं। द असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज कॉल्ड एज। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन की ओर हम लोग देखते हैं बेटा। क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं? बिल्कुल आसान। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। हम जानते हैं कि पढ़ाई को और आसान बनाने के लिए जीवों को उनके समानता के आधार पर एक वर्ग में रखा गया, इसको वर्गीकरण कहते हैं। टेक्सोनॉमी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं। और की आपका एक टेक्सोनॉमिक एड्स है, जो चैप्टर अभी आपको डिलीट किया गया है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ना होगा, जिससे कि ये क्वेश्चन मैंने आगे लिया है। तो अगर आप देखेंगे कि क्लासिफिकेशन होगा नहीं, क्यों? मैम ने बता दिया कि जीवों को वर्गीकरण करने की प्रक्रिया को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। क्लासिफिकेशन जिस सब्जेक्ट में अध्ययन करते हैं उसको टेक्सोनॉमी कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हायरार्की हो जाएगा। हायरार्की मतलब सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम की, किंगडम के नीचे हम लिखते हैं डिवीज़न, अगर हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं।
और अगर एनिमल का कर रहे हैं वर्गीकरण तो हम लिखते हैं फाइलम। फिर मैंने क्या बताया था, कॉफ, याद आया? ये रहा आपका क्लास, ये रहा आपका ऑर्डर, ये रहा आपका फैमिली, और ये रहा आपका जीनस, और ये रहा आपका स्पेसीज। ठीक है, स्पेसीज। ये बेटा ये 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका हायरार्की, एक क्रम में। ठीक है, एक सजते हुए क्रम में। कैसे आपके फैमिली में होते हैं, आपके दादाजी, आपके पापा, फिर आप, एक क्रम में आप व्यवस्थित है ना, तो वो परिवार का क्रम है, इसको हायरार्की कहा जाता है। तो सबसे पहले किंगडम, डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स, फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है, किसी भी जीव को वर्गीकृत करने समय हम लोग जो ये सजाते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हायरार्की, एक क्रम में हमने सजा दिया। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। रिलेटेड जेनरा बिलोंग्स टू सेम, बिल्कुल फैमिली, याद करो, स्पेसीज, जीनस, फैमिली। सो बोला जाता है कि एक जेनरा वाले का किस में बिलोंग करते हैं? फैमिली में बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी जीव को या किसी भी चीज को आप उनके समान लक्षणों के आधार पर एक जगह रखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। मान लीजिए आप 10-12 स्टूडेंट्स 11A के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए, तो 11A में 10-12 स्टूडेंट्स हैं, उन 12 स्टूडेंट्स के बीच में कौन कौन लक्षण समान है? देखिए क्या क्या आप आंसर दे सकते हैं। मैम हम लोगों का क्लासरूम एक है, ठीक। मैम हमारे क्लास टीचर एक हैं, बिल्कुल सही। मैम हमारे बायोलॉजी टीचर एक हैं, बिल्कुल सही। मैम मेरा अटेंडेंस रजिस्टर एक है, बिल्कुल सही। मैम हमारा जो टाइम टेबल है वो हम 12 बच्चों का एकदम सेम है, बिल्कुल सही। तो ये सारे लक्षण आप में समान थे, तभी तो आपको एक क्लास में रखा गया। तो इसको क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, किसी भी जीव को पहचानना। ठीक है। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। कैरेक्टराइजेशन मतलब जीवों को उनके कैरेक्टर के आधार पर विभाजित करना। तो पूछता है कि आप किसी भी चीज को उनके कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर जो आप एक वर्ग में रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। इसी से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन की पढ़ाई जो इसमें होती है उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, टैक्सोनॉमी। देखिए जरा आंसर। द प्रैक्टिस एंड साइंस कंसर्न्ड विथ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। ठीक, विज्ञान की वह शाखा या वह प्रैक्टिस जिसमें कि आप जीवों को क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स नहीं। क्यों? जेनेटिक्स में हम जीन के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीन के बारे में अध्ययन करते हैं उसको जेनेटिक्स कहते हैं। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण, ये होगा नहीं। सिस्टमैटिक्स आपको पता है, जिसमें कि हम जीवों के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसको सिस्टमैटिक्स पहले हम लोग कर चुके हैं ये क्वेश्चन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? टेक्सोनॉमी। तो जीवों को वर्गीकरण करने का जो विज्ञान है वो क्या कहलाता है? वो टेक्सोनॉमी कहलाता है, टेक्सोनॉमी। बहुत ही आसान क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका कंपटीशन का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट ये पोर्शन डिलीटेड है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। A storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on seeds is called। बोलता है कि आप किसी पौधे को, 2-4 पौधे को, मान लीजिए पीपल का पत्ता हम लोग सुखाते हैं ना, पीपल का पत्ता सुखा के किताबों के बीच रख लिया। सदाबहार का पत्ता सुखा करके किताबों के बीच रख लिया, पत्ते सूख गए, उसके बाद उनका खूबसूरत एक एल्बम बन गया, हर्बेरियम, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तो बोलता है कि अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड। ड्राइड मतलब सुखा के रखना, प्रेस्ड मतलब दबा के रखना, और प्रिजर्व मतलब संरक्षित करके रखना। तो ये 3 चीज जो होती है, जाहिर सा बात है प्लांट अगर लिख दिया है तो इसके लिए बेटा आपका सही आंसर होगा हर्बेरियम। पर ये सब क्यों नहीं होगा बता देते हैं। बोटेनिकल गार्डन हम किसको बोलते हैं? बोटेनिकल गार्डन, जो गार्डन यहाँ पर दिखेगा, एक स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर डी हो जाएगा, GARDEN, है ना, गार्डन हो जाएगा यहाँ पर। देखिए
यहाँ पर डी गार्डन। अब सही हो गया बिल्कुल। अरे ठीक है, बोटानिकल गार्डन। गार्डन जो है वहाँ पर तो पेड़ पौधे ऐसे ही लगे रहते हैं, हम बिल्कुल घूमते हैं गार्डन में, तो गार्डन तो आंसर होगा नहीं। म्यूजियम में आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट ही मिलेगा। आपने कोई म्यूजियम विजिट किया है? म्यूजियम जाएंगे तो वहाँ पर तरह तरह की पुरानी चीज़ें जिसके बारे में आपको अध्ययन करने का मौका मिलता है, उसके बारे में आपको पता है कि एक टेक्सोनॉमिक एड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्बेरियम। वैसे बच्चे जो हायर स्टडीज़ के लिए अगर अपने सब्जेक्ट में बॉटनी को चुनते हैं तो आपको पार्ट 1 में ही हर्बेरियम फाइल तैयार करना होगा। बहुत सुंदर हर्बेरियम फाइल मार्केट में आता है, उस पर शीट लगे रहते हैं। अब आपको अगर आपके टीचर बोले कि तुम सदाबहार का पौधा का हर्बेरियम बनाओ, तो सदाबहार का पौधा लेंगे, उसको ड्राइड करेंगे, मतलब सुखाएंगे, पन्नों के बीच में रख के उसको प्रेस्ड करके प्रिजर्व करके हर्बेरियम फाइल में बना लेंगे। सो ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट इज कॉल्ड हर्बेरियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, बिल्कुल सही, आपने पढ़ भी लिया इतना जल्दी। लायन, लेपर्ड और टाइगर का जीनस क्या है? एकदम सही, पैंथेरा। लायन पैंथेरा लियो, लेपर्ड पैंथेरा पार्डस और टाइगर पैंथेरा टिग्रिस। तो पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा। तो पूछा लायन, लेपर्ड और टाइगर का जीनस क्या है? सही आंसर आपका फेलिस कैट का, कैनिस डॉग का और पैंथेरा आपका तीनों का। लायन, लेपर्ड और टाइगर, इसका सही आंसर हो जाएगा पैंथेरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। देखें कौन बच्चा जल्दी से सॉल्व कर लेता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। हम सबसे पहले यहाँ पर बना लेंगे किंगडम, डिवीजन या फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, है ना। अब मेरे पास ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपको ये बताना है कि इसमें करेक्ट सीक्वेंस कौन है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सी से। जैसे ही आपको बताया जाएगा यहाँ पर कि इसको साइड में लिखते हैं ना, स्पेसीज, देन जीनस, देन कॉफ, याद रखो कॉफ, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, देन डिवीज़न, फाइलम और किंगडम। ये आपको एक तरह का क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से लिख लेना है और फिर आपको इससे सही आंसर देखना है। सही आंसर में पहले जीनस लिख दिया है, होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पेसीज। तो यहाँ पर स्पीड आप देख सकते हैं बच्चा कि मैम ने बोल दिया है कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पेसीज है, तो इस जरूर इस आंसर का स्टार्टिंग स्पेसीज से होगा। चलो भाई, ए मिल रहा है और सी मिल रहा है, जीनस तो होगा नहीं, स्पेसीज है। यहाँ जरा देखें ऑर्डर, ऑर्डर, अरे हाँ यहाँ तक तो सेम चल रहा है, यहाँ पर क्या गड़बड़ी है। सो देखिए यहाँ पर फाइलम लिखा है, ऑर्डर के बाद फाइलम लिखा है, यहाँ पर ऑर्डर के बाद जीनस लिखा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर के बाद तो हम ऊपर की ओर जाते हैं ना, क्लास होगा। यहाँ पर ऑर्डर के बाद फाइलम लिख दिया है, क्लास को स्किप कर गया है। सो ऑर्डर के बाद फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम। सो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा ये समझ लीजिए, स्पेसीज के बाद ऑर्डर दे दिया है इसीलिए नहीं होगा। अगर स्पेसीज के बाद जीनस रहता तब तो ये हो जाता, और जीनस के बाद किंगडम, लेकिन बीच में ऑर्डर डाल दिया तो ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, स्पेसीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन? आपका वैज्ञानिक नाम क्या है? हम लोगों का वैज्ञानिक नाम है, अरे आंसर दे दिया आपने, होमो सेपियंस सेपियंस, चूँकि हम मॉडर्न मैन हैं। बच्चों का क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम 2 बार सेपियंस सेपियंस आपने क्यों लिखा? बेटा 2 बार सेपियंस सेपियंस इसलिए लिखा क्योंकि हम लोग आधुनिक मानव हैं, हम लोग मॉडर्न मैन हैं, तो हम लोगों का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस सेपियंस होता है। ट्राइटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। मस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई का वैज्ञानिक नाम है। ओराइजा सटाइवा चावल का वैज्ञानिक नाम है।
कुछ आपको वैज्ञानिक नाम जानना होगा। जैसे आपको मान लीजिए कि क्वेश्चन कोई पूछ रहा है कि किसी एक जंतु का वैज्ञानिक नाम बताओ, बिल्कुल आपके मुंह पर जवाब हाजिर है। मैम ने कितना बार पैंथेरा लियो का नाम लिया, शेर। किसी एक प्लांट का वैज्ञानिक नाम बताओ, चलो भाई चावल का दिन है, ओराइजा सटाइवा बोल देते हैं, ट्राइटिकम एस्टिवम बोल देते हैं, मैंजीफेरा इंडिका बोल देते हैं। आम का आपको तो आपको याद कराया गया है। किसी ने आपको पूछ दिया जरा अपना वैज्ञानिक नाम बताओ, तो अपना हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस सेपियंस। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का 25 MCQ एक साथ चैप्टर 1 का कितने इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट हो गया। आगे और भी इसके आगे वाले चैप्टर्स के भी MCQ आते रहेंगे। बिल्कुल आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में MCQ का रिवीजन कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप इजीली अपना डाउट पूछ सकते हैं। देखिए, आपसे बोला गया था कि थोड़ा देर बने रहिएगा ताकि आपको बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में जो भी डाउट है वो क्लियर कर दिया जाए। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, सबसे पहले हम लोग वर्ड पे ही अपना कमांड करते हैं। स्टूडेंट्स, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। हमारे घर में भी तो होता है, जब कोई नया सदस्य हमारे फैमिली में आता है, जब कोई नया बच्चा आता है तो उसका नामकरण करते हैं ना हम लोग। जिस दिन नाम रखा जाता है तो वही नामकरण। बाय मतलब होता है टू, दो, है ना, यूनी वन बाय टू। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या बोलता है? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलता है कि किसी भी जीव को वैज्ञानिक नाम देने की पद्धति, किसी भी जीव का साइंटिफिक नेम करने का प्रोसेस, उसको बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहता है। किसने प्रपोज किया था? बिल्कुल सही, कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस ही पहले वैज्ञानिक थे, स्वीडन के रहने वाले थे, जिन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या बोलता है? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलता है फॉर एग्जांपल कि आप किसी भी जीव को जो है वो आप एक वैज्ञानिक नाम दे दे। पता है ऐसा क्यों किया गया? एकदम बिल्कुल कॉमन एग्जांपल, गुड़हल का फूल बोलते हैं ना, जिसको हम लोग घर में उड़हुल बोलते हैं, है ना, पर हिंदी में उसको गुड़हल का फूल बोलते हैं, इंग्लिश में चाइना रोज, बहुत सारे भाषाओं में उसको पद्मचारणी, मंदारी बोला जाता है। तो सोचो, एक इंडिया में रह के एक गुड़हल के फूल को इतने नामों से पुकारा जा रहा है, तो सोचो इस पूरे वर्ल्ड में उसको कितने नामों से जाना जाता होगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कार्लस लिनियस ने सबसे अच्छा सजेशन दिया कि आप किसी भी जीव को उसका वैज्ञानिक नाम दे दें जो पूरे विश्व में अडॉप्टेड होगा, एक्सेप्टेड होगा, मान्य होगा। ठीक है भाई, हम करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आपको बताया जाए कि मैंने अगर आम यानी कि मैंगो का वैज्ञानिक नाम आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है, तो अब रूल क्या क्या आते हैं सो देखो, जो आपको जानना चाहिए कि एक क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कि किसी भी जीव को जब आप वैज्ञानिक नाम प्रदान करते हैं तो आपको कौन कौन से नियम को ध्यान में रखना होगा। वो नाम क्या क्या है सो देख लो, रूल्स क्या क्या है, नियम क्या क्या है। सबसे पहला रूल कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों का होगा। वर्ड्स, यहाँ पर मैंने लेटर नहीं बोला है, वर्ड्स बोला है, 2 शब्दों का। ठीक है, किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम है, जो साइंटिफिक नेम है, वो कितने शब्दों का होगा? 2 शब्दों का होगा। ठीक ठीक, मैंजीफेरा इंडिका हो गए ना 2 शब्द। दूसरा रूल ये बताता है कि तब पहला जो शब्द है, फर्स्ट वर्ड जो है, वो क्या दर्शा रहा है? वो दर्शा रहा है जीनस का नाम, यानी कि आप उसको बोलते हैं जेनेरिक नेम। ठीक है, जीनस का नाम। ठीक, तीसरा रूल ये बताता है कि जो सेकेंड वर्ड है वो क्या दर्शा रहा है? जो सेकेंड वर्ड है वो दर्शा रहा है स्पेसीज का नाम। ठीक है, स्पेसीज का नाम, ये हमेशा याद रखना। ठीक, तो जब हम आम का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो मैंने लिख दिया मैंजीफेरा इंडिका, तो ये तो क्लियर हो गया, जो पहला रूल क्लियर हो गया कि आम का वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों का है। पहला वर्ड जो है वो मैंजीफेरा किसका नाम है? जीनस का नाम है। दूसरा नाम है इंडिका, किसका नाम है? स्पीसीज का नाम है। अब एक बात सामने आई कि जेनेरिक नेम को आपको हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करना होगा, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से। कैसे? चलो हम लोग जल्दी से लायन का एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। लायन का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो, देख लो, ये जेनेरिक नेम, वो स्पीसीज नेम। जेनेरिक नेम मैंने बड़े पी से स्टार्ट किया,
यहाँ तो छोटा पी नहीं लिखा, तो इस तरह से मिलता जुलता। आम के केस में जो स्पेसीज, ये तो बता दिया गया कि जो जेनेरिक नेम है वो अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होगा और जो स्पेसीज नेम है वो अंग्रेजी के छोटे अक्षर से शुरू होगा। दोनों केस में देख लो, इंडिका में भी छोटा आई लिखा मैंने और लियो में भी छोटा एल लिखा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जेनेरिक नेम को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से स्टार्ट करते हैं और स्पेसीज नेम को हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी मेरा प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। हायर क्लासेस में अगर स्पॉटिंग में ये चीज़ आ गया ना कि आम का वैज्ञानिक नाम लिखो, किसी बच्चे ने इतना लिख के छोड़ दिया तो नंबर नहीं मिलेगा। पता है क्यों? बोला गया था कार्लस लिनियस के द्वारा कि अगर आप इसको प्रिंट कराते हैं तो आपका फॉन्ट कैसा होगा? आपका फॉन्ट होगा इटैलिक फॉन्ट होगा, ठीक है, अगर प्रिंट में रहता है, इफ इट इज प्रिंटेड वन। अगर इसका प्रिंट मिलेगा तो फॉन्ट कैसा रहेगा? इटैलिक फॉन्ट रहेगा। लेकिन अगर आप हाथ से किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिख रहे हैं तो आपको दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन करना होगा। बोथ द वर्ड्स शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड, अलग अलग अंडरलाइन करना होगा। यहाँ पर अगर मैंने लिखा तो सही पैंथेरा लियो, मैंने क्या किया? गलती से कर दिया, नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? मैंने एक साथ जीनस नाम और स्पीसीज नाम को एक साथ अंडरलाइन कर दिया, मुझे यहाँ पर ब्रेक दिखाना था। तो इसका सही क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा पैंथेरा लियो, ठीक। पैंथेरा को अलग अंडरलाइन किया और लियो को अलग अंडरलाइन किया। तो जब जीवों को वैज्ञानिक नाम देने की बारी आती है तो कार्लस लिनियस ने बताया कि जीवों का वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों का होगा। पहला शब्द जो है वो जेनेरिक नेम दर्शाएगा, दूसरा शब्द जो है वो स्पेसीज नेम दर्शाएगा। जेनेरिक नेम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होता है, स्पेसीज नेम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से शुरू होता है। अगर आप इसका प्रिंट दे रहे हैं तो इटैलिक फॉन्ट होना चाहिए और अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों नाम को आपको अलग अलग अंडरलाइन करना होगा। आप भी लिख के प्रैक्टिस कीजिए। टाइगर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस लिखिए। तो आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। हम लोग फिर मिलते हैं हमारे चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ। तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को एक साथ प्रैक्टिस कीजिए और अपने सारे MCQ पे कमांड कीजिए, क्योंकि MCQ के पैटर्न में ही आपका एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है और हर एक बच्चा चाहता है कि हम अच्छे नंबरों के साथ क्लास में टॉप करें। थैंक यू।